वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सब लोगों का स्वागत है सेकंड सेशन ऑफ दिस अनवेलिंग गीता कोर्स। आगे बढ़ने से पहले आज का टॉपिक है वेदास मिथ और फैक्ट। वेदास सही है या फिर जस्ट एक मिथ क्रिएट किया गया है, तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो कल हमने डिस्कस किए थे आप लोगों को याद होंगे, सो उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने क्या क्या कल डिस्कशन किया था उसको डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, यू कैन रेज योर हैंड्स। आपको क्या याद है कल हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? यस प्रभु जी। माइक वायरलेस माइक। Oops, sorry. Yeah, you can take it. गॉड है क्या नहीं है, डिस्कस किया था कि गॉड है कैसे है। ओके, गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, हमने उसके ऊपर चर्चा किया था। वेरी गुड। और गॉड को नहीं मानने वालों को क्या क्या रीजन होते हैं? ओके, क्या रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से वो भगवान में नहीं मानते? और यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा हमने क्या चर्चा किया था कल? किया कि हम अपने जो 5 सेंसेस है, हमें ऐसे लगता है जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वही चीज़ है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है वो शायद नहीं है। सो वी से just because we cannot see God, that means that he is not there, because our senses are not so purified that we can see him. So it is, how we perceive based on our senses. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली हमारी सेंसेस आर लिमिटेड, आवर सेंसेस आर नॉट द परफेक्ट सेंसेस। ये उसी का एक सब टॉपिक है कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं भगवान को। सो उसमें से एक रीज़न है हमारे पास कि हमारी जो आँखें हैं उसकी एक लिमिटेशन है, उससे हम हर चीज़ नहीं देख सकते। मैंने उसके अंदर बताया था कि अगर इस दीवार के बाहर नहीं देख पा रहे हम लोग, 1 किलोमीटर के बाद आप नहीं देख पाते, एक रेंज होती है आइस की, उसके अलावा हम नहीं देख पाते। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा और हमने क्या चर्चा किया था कल इस टॉपिक के बारे में? यस प्रभु, लास्ट में जाओ। कुछ यहाँ सृष्टि में रिफ्लेक्स है रिफ्लेक्शन, इधर कुछ है वही इधर हो रहा है। ओके, वेरी गुड। सो जो इस वर्ल्ड के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बेसिकली दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटीज़ ऑफ द लॉर्ड। सो ओरिजिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भगवान के यहाँ पे रहती हैं, उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देती है। सो जो रिलेशंस हैं, जो इमोशंस हैं जो यहाँ पे फ्लो करते हैं वो एक्चुअली इमोशन उसकी रिफ्लेक्शंस रहती है ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है ये हम आने वाले सेशंस के अंदर डिस्कशन करेंगे कि एक मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे ओरिजिनली सब कुछ एग्जिस्ट करता है। वो क्या है इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले सेशंस में डिस्कशन करेंगे। एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स, एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द लास्ट सेशन यू कैन नाउ आस्क। Like you said कि जो मटेरियल वर्ल्ड है that is a reflection of the spiritual world, but spiritual world is pure, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। But in this material world we see a lot of wrong things happening. So हम उसको कैसे समझे कि वो कहाँ से आया? Cheers. If this world is a reflection of the spiritual world, Yeah. तो वहाँ तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो how do we Yeah, understand that? that's why Shastras uses this word. This is the reflection of the spiritual world, not the original. Not the original. Like,
15 chapter Bhagavad Gita, 15 chapter first verse of Bhagavad Gita, that explains कि like a tree है, ट्री की परछाई लेक में पड़ रही है, अगर फ्रूट पेड़ पे लगा हुआ है तो उसकी परछाई नीचे मिलेगी आपको, बट अगर कोई नदी के अंदर डूबे और उसको ढूंढने का प्रयास करेगा तो उसको नहीं मिलेगा एक्चुअली. So he is finding happiness at a wrong place. That's why every tradition comes up with this thing कि like you can't find happiness in this world. तो ये क्यों रीज़न है उसका रीज़न ये है, मतलब उसको हर ट्रेडिशन अलग अलग तरीके से बताता है, जुडाइज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, सनातन धर्म, बट एवरीवन सेज दिस पॉइंट. तो उसकी एनालॉजी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है. असली जो मैंगो लगा हुआ है वो मैंगो ऊपर लगा हुआ है. तो वन हैज़ टू गो फॉर द हायर ट्रूथ, रियलिटी. इन द मॉर्निंग वी हैव भागवतम क्लासेज हेयर, तो आज मैं मॉर्निंग में क्लास दे रहा था तो उसमें डिस्कशन कर रहे थे, लाइक इट्स अ अविद्या शक्ति ऑफ द लॉर्ड. विल डिस्कस, डोंट वरी, व्हाट इज एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान है नहीं है. सो लेट्स गो विद द बेसिक्स एंड ग्रेजुअली विल लर्न हायर ट्रूथ्स आल्सो. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन? I think yesterday we had some questions, now they got over. Very good. Question? No. Yes, questions. You can ask question, don't worry, we have time. जैसे कि आपने बताया कि मतलब भगवान है, ये सत्य भी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाभारत रामायण में भी जैसे बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को युद्ध से दूर रखा गया था, मतलब उनके प्रति कोई हानि नहीं रखा गया था. या तो इस संसार में छोटे छोटे बच्चों पे, इन्फेंट्स पे क्राइम क्यों होता है? ये आप आज आई थिंक यू केम टुडे और No, कल थे, I was- यू वर देयर यस्टरडे. सो ये कल छोटा सा एक टॉपिक मैंने टच किया था. इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा. Yes, Like- karma, but Yeah. they were separated even in Ramayana period or any story. we Yeah, have. But why crime is being committed against them in this world? not always again at the same time. So your question is basically filled with two Even things. heinous crimes. Yeah, heinous crimes and other type of things. So मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि लाइक अगर इस लाइफ में हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसका रिएक्शन आपको अभी मिल सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपने हमने पिछले लाइफ में की है उसका रिएक्शन जो है नेक्स्ट लाइफ तक लाई करता है, एक्चुअली आगे तक एग्जिस्ट करता है. रिगार्डिंग वैदिक ट्रेडिशंस, इवन नाउ आल्सो नॉर्मल ट्रेडिशन, अगर आप भगवत गीता में भी देखेंगे, सो देर आर लाइक कैरेक्टर्स लाइक ब्राह्मणास, old people, children, women, they are always supposed to give shelters actually. उनको हमेशा शरण दी जाती है. वो they are protected beings because they need shelter actually. They need support of someone. That was the reason in the Ramayana or Mahabharata you will not see. You will see only Kshatriyas. Because of the degradation of the values in the Kali Yuga. अब अगर जंग होती है तो जंग के बीच में राजा नहीं लड़ते हैं. अभी राजा घर पे बैठा होता है, मिलिट्री जाती है, मिलिट्री लड़के आ जाती है. बट पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था. पहले टाइम पे राजा आगे होते थे, सैनिक आगे होते थे और प्रजा पीछे रहती थी. सो बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द वैल्यूज, इसका ही मतलब होता है कलयुग आना. इसका मतलब होता है कलयुग आना. सो इन शॉर्ट दैट्स द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट. वेलकम. सो आगे बढ़े फिर थर्ड सेशन, सेकंड सेशन. तो मैंने हमारे टोटल 6 सेशन थे, बट जो पहले 2 सेशन थे वो आई कवर्ड इन द फर्स्ट डे ओनली, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई कैन कंप्लीट द होल कोर्स फॉर यू पीपल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वेदास और अवर स्क्रिप्चर्स आर मिथ और फैक्ट, क्योंकि इसी के ऊपर बेस है अब आने वाली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअली. तो इस शास्त्राज के अंदर फेथ होना कि शास्त्राज ट्रू हैं या फिर मिथ हैं, सो इसके ऊपर क्लैरिटी लेके आना और इसके ऊपर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज़ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली. हम जो भी चीज़ बोलते हैं या करते हैं, लाइक अ लॉयर इन अ कोर्ट, लॉयर कोर्ट के अंदर कोटेशन कोट करेगा कि इस धारा के तहत ऐसा हो रहा है. वहाँ पे मनगढ़ंत बातें या वो वाली चीज़ें नहीं चलती हैं. सो शास्त्राज आर लाइक दे आर द गाइडिंग थिंग्स फॉर अस. जैसे लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस से रास्ता दिखाई देता है, उसी प्रकार से शास्त्राज आर लाइक दिस. तो शास्त्राज के अंदर डाइव डीप हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये शास्त्राज, ये चीज़ हम क्लियर करें कि शास्त्राज आर द रियल, दे आर नॉट मिथ. तो जर्नली अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे
या फिर आपने कभी अगर सोशल मीडिया पे भी देखा होगा तो हम एक शब्द को यूज़ करते हैं, ये तो माइथोलॉजी है। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है कि हाँ ये तो माइथोलॉजी है, एक्चुअली इसको तो माइथोलॉजी कहते हैं। और इवन कि मतलब हमें ऐसे उस शब्द की इतनी ग्रेविटी ना पता हो, लेकिन हम उसको यूज़ कर देते हैं, इवन दो वी मे हैव फेथ आल्सो। बट मिथ्या जो वर्ड माइथोलॉजी है एक्चुअली, उसका मतलब होता है कि ये रियल नहीं थे, ये तो टेम्परेरी किसी ने कैरेक्टर बनाए एंड ऑल दिस थिंग, ये सब कुछ क्रिएट करिए, तो ये मतलब होता है। बट विच इज़ नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। दे वर रियली एग्जिस्टिंग ऑलरेडी देयर, वो थे और आज उसकी चीज़ें थी। और मैं यही आज डिस्कशन करने वाला हूँ कि हाउ यू कैन प्रूव कि शास्त्राज वर रियल एक्चुअली। तो कुछ चीज़ें हम उससे चर्चा करेंगे, बट पहले मैं उसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये वर्ड मिथ्या आया कहाँ से, माइथोलॉजी वर्ड आया कहाँ से। When Britishers especially when they came to our country, when they came, तो जब उन्होंने इस देश की कल्चर और ट्रेडिशन को पढ़ा, then they find it out कि इस देश को एक्चुअली कॉन्कर नहीं किया जा सकता टिल द टाइम इस देश की भाषा और इस देश का जो कल्चर है, जो इसकी संस्कृति है, उसको नहीं ब्रेक कर सकते हम लोग। और एक फेमस कैरेक्टर है, लाइक अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी सी देखा हो इसके अंदर, लॉर्ड मैकॉले। सो ही रोट डाउन अ लेटर टू ब्रिटिशर्स ओवर देयर कि जब तक इसका एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज होगा, जब तक इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, जब तक इनकी श्रद्धा जो इनकी शास्त्राज में है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इनके ऊपर कभी भी काबू नहीं कर सकते। बिकॉज दिस नेशन वाज नोन एज सोने की चिड़िया। मतलब इतना इसकी जीडीपी, आज की डेट में जीडीपी कितना है बाय द वे? 7.2। दिस इज वेरी हाई एक्चुअली स्टिल। जीडीपी इट्स वेरी लेस एक्चुअली, पॉइंट्स में आ जाएगी। बट बिफोर द अटैक ऑफ ब्रिटिशर्स वो 32% थी। 32% बहुत बड़ी जीडीपी होती है एक्चुअली। 30 इंडिया वाज लाइक देवर डायमंड्स, मतलब आज सूरत आज भी जाना जाता है उसके लिए, द सिटी ऑफ डायमंड्स। और द ट्रेडिशन नॉट जस्ट इन रिचनेस, सोना और ये सब कुछ तो था ही, जो बताते हैं कि सोने की थाली में खाया जा रहा है, मतलब आज हम प्लास्टिक की थाली में खा रहे हैं बाय द वे। तो ये तो फैक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ऑन द एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म। बट इंटरनल प्लेटफॉर्म आल्सो, जो वैल्यूज़, जो कल्चर हमारी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसकी रेमिनेंट्स हैं, उसके बचे कुचे हिस्से हैं जो आज हम देखते हैं फैमिली के अंदर, ट्रेडिशंस के अंदर, जो हम फेस्टिवल्स बना रहे हैं, ये तो उसकी कुछ बची हुई चीज़ें हैं। बट पहले हमारी कल्चर इसके साथ भरी पड़ी थी। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो उन्होंने यही चीज़ें पढ़ी, हमारे ही शास्त्र पढ़े, हमारे ही पुराण पढ़े। उसको पढ़ने के बाद देन जो हमारे ही एडवोकेट्स हैं, जो हम बेसिकली ब्राह्मणास एट दैट टाइम, एंड दे चैलेंज देम, कहते अच्छा फिर ये जो है द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ फिर तुम्हारे शास्त्रांश में? तो ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन। अच्छा फिर सीता को क्यों छोड़ा आप लोगों ने? तो जिनके क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू हैव सम थोरो नॉलेज ऑफ शास्त्राज। इन क्वेश्चंस को पुट अप करके देन दे ब्रिंग अप दिस कंसेप्ट दैट दिस इज माइथोलॉजी। एंड देयर वाज अ वर्ड इन आवर शास्त्राज कॉल्ड मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लाइक दिस अ फेमस कोटेशन बाय शंकराचार्य कि ये जो जगत है ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, दिस इज मिथ्या वर्ड। एंड देन दे कॉइंड आउट दिस वर्ड फ्रॉम मिथ्या टू माइथोलॉजी। और फिर ये शब्द हमें चिपका दिया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और आज बेशक हमें अपनी संस्कृति में भरोसा है, बट हम शब्द ये यूज़ करते हैं माइथोलॉजी एक्चुअली। सो दिस इज बिट हिस्ट्री अबाउट हाउ माइथोलॉजी वाज, बट इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ रियल हिस्ट्री। ये इतिहास है, ये इतिहास है इस देश का। ये कोई माइथोलॉजी कॉइंड नहीं कही गई या ये कैरेक्टर बनाए नहीं गए, ये ऑलरेडी थे। और उसी के बेस पे मैं आप लोगों को कुछ ट्रुथ्स दिखाऊंगा जिससे लाइक यू विल गेट टू नो कि हाँ क्यों हमारे शास्त्रास वर फैक्चुअल, दे वर फैक्चुअल थिंग्स। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, क्लैरिफिकेशन अप टू दिस पॉइंट? क्लियर? या एक है, हाँ, वर्ड मिथ्या है हमारे शास्त्राज में। ये तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्राज में वर्ड मिथ्या है। उसको इंग्लिश में जब वो ट्रांसलेट करेंगे तो ये बोलते हैं माइथोलॉजी। ये शास्त्राज में तो क्लियरली है द वर्ड, दैट्स व्हाई शंकराचार्य वाज देयर। शंकराचार्य 1500 years बैक थे, महाभारत वाज इवन मोर बिफोर दैट, 5000 years बैक। तो वर्ड मिथ्या हमारे शास्त्राज में था और उन्होंने ही ये चीज़ पढ़ी। अच्छा सपोज करो अगर कोई किसी ट्रेडिशन के अंदर है, मैं उसी की बुक पढ़ के उसी को ही उलझा दूँ,
तो that what happened to us actually, that what happened. And over the years the tradition goes down and down and down, value system जाता गया और over the time in Kali Yuga you will see even more depletion also. ये आने वाले टाइम में और भी जाएगा एक्चुअली, मतलब आई कांट टेल यू ऑल दीज प्रिडिक्शंस जो भविष्य पुराण में लिखी हैं आने वाले टाइम में, लाइक दे आर वेरी हॉरिबल. मतलब उसको सुनने के बाद तो लाइक वी विल हियर हाँ ऐसा नहीं हम दिन देखना चाहते, इससे बढ़िया पहले कुछ हो जाए. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड, वेदास मिथ और फैक्ट. सो ये एक फर्स्ट सेक्शन है, मैं इसको अभी निकाल रहा हूँ. इट वॉज बिट टेक्निकल, लाइक आर्कियोएस्ट्रोनॉमी फॉर यू ओनली. आर्कियोएस्ट्रोनॉमी एक शब्द होता है, एक मेथड होता है जिससे आप पुरानी हिस्ट्रीज को निकाल सकते हो कि पहले प्लानिटरी सिस्टम्स क्या थे. सो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज़ है. या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेथड होता है कि आप पुराने चीज़ों को एक्सर्वेट करके उनकी एज निकाल सकते हो. सो द्वारका के अंदर, लाइक यू आर इन सूरत, सो द्वारका के अंदर जो ओरिजिनल द्वारका थी, उसमें से देयर वर 3 पार्ट्स ऑफ द्वारका. जब भगवान जाने लगे थे तो भगवान ने अपनी लीला शक्ति से उसको डुबो दिया था. सो लेटर ऑन देयर वर मैनी साइंटिस्ट, डॉक्टर एस.आर. राव वन ऑफ द एग्जांपल, दे वेंट डाउन और उन्होंने लाइक दे फाइंड इट आउट कि हाँ है, कॉइन्स भी हैं, वो सारी चीज़ें दे कुड डिस्कवर एक्चुअली. सो इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल मेथड एक्चुअली. और इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके एक सोसाइटी भी है. इफ यू चेक ऑन इंटरनेट, जैसे हम वृंदावन में हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं अब, कि दे हैव प्रिजर्व्ड इट 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, बिकॉज ऑफ द औरंगजेब अटैक इन वृंदावन. सो उसके बाद से वो प्रिजर्व किए गए. सो इसको भी एक आर्कियोलॉजिकल मेथड कहते हैं. दिस इज वन मेथड. मैंने यहाँ पे आपको एक वो निकाल के दिया है, लाइक अगर आप इंटरनेट वाले व्यक्ति हो तो यू कैन चेक डॉक्टर एस.आर. राव. सो ये एक फेमस वीडियो है, लाइक ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है इसके ऊपर. एंड अनदर थिंग इज़ कि किस चीज़ को इसको डिस्कवर करने के लिए, लाइक इवन इफ आई चैलेंज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आल्सो, उसके भी अगर आप कहो कि इसकी हिस्ट्री निकाल के दिखाओ कि क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट करते थे नहीं करते, इवन क्रिश्चियनिटी आल्सो डज नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. मतलब लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि महाभारत थी नहीं थी. अच्छा तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रिश्चियनिटी थी कि नहीं थी? तो दे आर इक्वली ओल्ड, वो भी 2000 साल पुरानी. आगे इस्लाम का क्या एग्जिस्टेंस है? तो उसके लिए आपको फंड्स वगैरह काफ़ी, और ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जो चाहिए होता है, बट इसको ऐसे प्रूव किया जाता है. अनदर मेथड इज दिस वन, आर्कियोएस्ट्रोनॉमी मेथड. डोंट वरी, अगर समझ में ना आए कोई बात नहीं, ये सच में नहीं है, या ये समझाने वाला पार्ट नहीं है, बट ये दिखाने के लिए है कि लाइक मैं एक्चुअली कॉलेजेस में इसको पढ़ाता था. या फिर द प्लानिटरी सिस्टम अरेंजमेंट्स, कि प्लैनेट्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, उसके हिसाब से भी आप पता कर सकते हो. सोलर एक्लिप्सिस की डेट्स, लूनर एक्लिप्सिस, और ये सारी चीज़ें कैसे आप निकालते हो. और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बहुत पहले बने हुए थे, जिनकी चीज़ें हम आज डिस्कवर कर सकते हैं. दिस इज जस्ट आवर टेम्पल, बट ऐसे बहुत सारी डीटीज़ हैं, बहुत सारे आइडल्स आपको मिल जाएंगे बहुत पुराने जो हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करते थे. उनसे आप निकाल पाते हो कि या देयर वर सम रियलिटी, उससे पहले एक रियलिटी थी. मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस दिए हैं आप लोगों को. या फिर अदर टेक्स्ट, इवन अगर आप मतलब सनातन धर्म के अंदर भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं, लाइक लॉर्ड बुद्धा, उसके अंदर भी आपको यू विल गेट टू हियर अबाउट राम एंड कृष्ण आल्सो. सो आप दूसरे टेक्स्ट से रेफर कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ टाइम पे कुछ हुआ था. बट उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ, दिस इज़ लाइक हैविंग फेथ, कि हम शास्त्रार्थ के अंदर ब्लाइंड फेथ रख सकते हैं, नहीं रखते, या फिर वो ब्लाइंड फेथ होता है, कौन सा फेथ होता है. और उससे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फेथ किसको कहते हैं एक्चुअली. इट्स अ नाइस पिक्चर बाय द वे. फेथ, सो डेफिनेशन ऑफ फेथ इज टेंडेंसी टू बिलीव इन समथिंग, किसी चीज़ के अंदर बिलीव करना, उसको फेथ कहते हैं. और कुछ साइंटिफिक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, साइंस के अंदर, साइंस फेथ पे डिपेंड करती है या फैक्ट पे डिपेंड करती है? वेरी रॉन्ग आंसर. आई विल टीच यू टुडे कि साइंस फेथ पे कैसे डिपेंड करती है. सॉरी, मतलब जनरली हम ये सोचते हैं साइंस फैक्ट है और रिलीजन फेथ है, बट साइंस फेथ पे डिपेंड करती है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस?
या बोल. It is an imaginary number. What number? रूट स्क्वायर. Mike sir. Loudly. What is this number? It is an imaginary number in complex size number. Mike. Actually मैंने 11th में पढ़ा था. या ये क्या कहते हैं इसको? आयोटा. और ये जो पहली लाइन आपने बोली, कैन यू रिपीट? It is an imaginary. इमेजिनरी नंबर. वाओ. हम अभी क्या कह रहे थे? साइंस बेस्ड ऑन, बट इट्स ए इमेजिनरी नंबर. आपको पता है ये वाला, इसका टूल क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है आयोटा का? जो हमारी रेड लाइट्स होती है ना, ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट्स, इसकी प्रोग्रामिंग के लिए ये लोग यूज करते हैं इसको. यू बिलीव इट आल्सो. हम उसको बिलीव भी करते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, अनदर एग्जांपल. दिस वाज आयोटा. डॉट, या व्हाट यू कॉल इट? फुल स्टॉप. पॉइंट. एंड पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट की डेफिनेशन बोलो. A side where the things end. Yes, good. Point. Yes, ma'am. And a dot in a plane circle. And a dot in a plane circle. And another definition is which has no dimension actually, no ends, no length and breadth. But अगर उन्हीं डॉट्स को आप मिला के एक लाइन क्रिएट कर दो, उस लाइन में हम बिलीव करते हैं कि उसकी लेंथ है. सो दैट लाइन बनी हुई है किन चीज़ों से? पॉइंट से. वाह, पॉइंट में हमें फेथ नहीं है कि पॉइंट की डायमेंशन नहीं है, बट पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दें तो लाइन बन जाती है. और लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? कि उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ नहीं है. अच्छा, फिर रेक्टेंगल किसको कहते हैं? और जिसकी लेंथ भी है उसकी विड्थ भी है, उसका एरिया भी आ गया. इसको कहते हैं फेथ इन साइंस. फेथ इन साइंस. दैट्स नॉट फैक्ट एक्चुअली. ये फैक्ट नहीं है, ये साइंस के वो है. व्हाट टू स्पीक ऑफ साइंस, मतलब पूरा एक सेमिनार हो सकता है साइंस के ऊपर. साइंस कैसे फेथ पे डिपेंड करती है. इवन कि यू हैव अ फेथ इन योर मशीन्स कि ये सही रिजल्ट देंगे आपको. न्यूटन हैज़ अ फेथ कि ये जो एप्पल गिरा है ना, अब ये आगे भी ऐसे ही गिरेगा, इस पे फेथ है मुझे. ये ग्रेविटी काम वैसे ही करती रहेगी, ग्रेविटी चेंज नहीं होगी. ये नहीं कि एप्पल आज ऐसे गिर रहा था तो कल जो है कुछ और तरीके से गिरेगा. ये इस पे फेथ है. और उसके बाद जो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं हम साइंस के अंदर, उनके ऊपर मुझे फेथ है कि माइक्रोस्कोप, ये टेलीस्कोप, ये सही रिजल्ट देने वाले हैं मुझे. ये फेथ है. जस्ट नॉट इन साइंस. नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल्स कि डेली लाइफ के अंदर भी आपको फेथ की जरूरत कैसे पड़ती है. लाइक फॉर एग्जांपल, ये बहुत पुरानी पिक्चर है. क्या हुआ था ये? न्यूयॉर्क 9/11. उसके बाद इमीडिएटली जो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक इमीडिएटली ड्रॉप डाउन कर जाता है. लोग फ्लाइट लेना पसंद नहीं करते, डर लगता है. बट उसके कुछ एक टाइम के बाद ही, 2 हफ्तों बाद ही दोबारा से फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है. तो इनिशियली में उनको डर लगता है कि नहीं ऐसे हमारी भी जान जा सकती है. बट पीपल हैड फेथ कि मेरी फ्लाइट नहीं गिरने वाली जी. लाइक रिसेंट एग्जाम्पल अहमदाबाद. उसके तुरंत बाद बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट्स कैंसिल करी. क्या फ्लाइट्स रुक गई उसके बाद? तो कैसे चल रहे हैं फिर लोग? फेथ, श्रद्धा, इसको कहते हैं फेथ. लाइक दे हैड अ फेथ कि मेरी फ्लाइट नहीं गिरेगी. ये नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं. हाउ इन नॉर्मल लाइफ आल्सो यू नीड अ फेथ टू इवन एग्जिस्ट आल्सो. एंड ग्रेजुअली विल प्रोसीड फर्दर. कोरोना, कितने सारे लोगों ने जान गुआई, बट उसके बाद भी हमें फेथ था कि ना, मेरी लाइफ नहीं जाएगी. वी कैन वर्क आउट, स्टिल वी कैन वर्क आउट इन इवन नॉर्मल लाइफ. अनदर थिंग, सिंपल एग्जांपल, इफ यू गो टू परचेज अ फ्लैट, एक मकान आप खरीदने जाओ, आपको ये फेथ है कि इसके इंजीनियर ने ये जो दीवार बनाई है दैट विल नॉट फेल, ये गिरेगी नहीं, ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी. उसकी कोई गारंटी नहीं है ये कब तक है कब तक नहीं है. बट आपको एक फेथ है, एक श्रद्धा है. जब ये पंखा गिरेगा नहीं एक्चुअली, ये एसी चलते रहेंगे, ये दीवार खड़ी रहेगी. आप एक नॉर्मल घर लेने के लिए भी, आल्दो कितनी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी होंगी दुनिया में, कितनी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बट स्टिल एक फेथ के ऊपर आप एक घर खरीद लेते हो. नॉट जस्ट दिस, इवन इफ यू गो फॉर आउटिंग, मतलब आई एम नॉट, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ कि लाइक एक्सीडेंट्स के अगर आप
फैक्ट्स निकालोगे कि कितने लोग दे लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बट स्टिल पीपल गो फॉर अ राइड एक्चुअली, स्टिल दे हैव अ फेथ कि मेरी गाड़ी ट्रक से नहीं जाएगी या वहाँ से नहीं जाएगी या मैं सही ट्रैवल में पहुँच जाऊँगा. दे हैव अ फेथ इन नॉर्मल लाइफ आल्सो, इन नॉर्मल लाइफ. अनदर कॉलेज, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज से पास आउट होने के बाद शायद से जॉब नहीं लग पाते, बट स्टिल उनको एक फेथ है, या उनको फेथ है कि मेरी डिग्री मुझे मिलेगी. कॉलेज ना दे पाए शायद से फेथ वो वाली डिग्री आपको, बट स्टिल यू हैव अ फेथ कि आपको जॉब मिलेगी और आप एक डिग्री लोगे वहाँ पे. यू हैव अ फेथ एक्चुअली. मेट्रो विल वर्क नाइसली, मतलब दिस इज दिल्ली एग्जाम्पल, कि वो मुझे सही पहुंचाएगी. आप में से किसी ने किसी बस का कभी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया है, या ट्रेन का ड्राइवर को जाकर के पूछा कि आपसे क्या एक्सपीरियंस आपका. यू हैव अ फेथ कि ये पहुंचाएगा मुझे, गाड़ी और ये बस और ये मेट्रो ये मुझे पहुंचाएगी. ये नॉर्मल लाइफ की बातें चल रही हैं आपकी. मतलब आई कैन गो अ लॉट एग्जाम्पल. बच्चे को ये फेथ होता है स्टार्टिंग के अंदर कि लाइक जो दूध आ रहा है वो सही आ रहा है. सब फेथ एक्चुअली, सब फेथ. सर्जन, आप 36 केस सुन चुके होंगे डॉक्टर के, किडनी निकाल लेगा, कभी कुछ हो जाएगा, बट स्टिल आपको एक फेथ रखना पड़ता है अपनी सर्जरी करवाने के लिए. सॉरी मैम, डॉक्टर, बट यू हैव अ फेथ एक्चुअली. वो फेथ होगा तो ही आप अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हो. सो फेथ. अनदर एग्जाम्पल इज लाइक रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट के अंदर आपको फेथ है कि आपके खाने में छिपकली नहीं है, आपको फेथ है इस चीज़ के ऊपर. हाँ फैक्ट है, मतलब हम हंस रहे हैं, बट आपको फेथ है कि मेरे इसमें कुछ किचन में काम करते करते नहीं हुआ. सब फेथ. अगर नहीं, अगर ये सारे एग्जांपल्स दिखाने का मतलब ये है कि लाइक अदरवाइज आप अपने एक पैर नहीं आप नीचे रख सकते अगर हम डाउट करने बैठे तो. आप एक कदम भी नहीं चल सकते एक्चुअली अपनी लाइफ के अंदर अगर आप फेथलेस हो जाओ. आप ये बिल्डिंग से लेकर के, रोड से लेकर के, इस कंट्री पे लेकर के, गवर्नमेंट से लेकर के, अगर फेथलेस हो जाओ तो कांट वर्क इवन. तो फेथ इज इवन रिक्वायर्ड इन नॉर्मल लाइफ, बट टू स्पीक इन द शास्त्राज. और साइंस ऑल्सो रिक्वायर्स फेथ. अनदर एग्जाम्पल जो ये था रेस्टोरेंट का. अनदर बार्बर, वाओ यू हैव फेथ, यो कैंची जो है ना वहीं चलेगी, बस उसके ऊपर फेथ रखना है आपको. इज लाइक आप वैसे नहीं कर सकते. ओके, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए. दिस इज द कंक्लूजन कि फेथ इज रिक्वायर्ड इवन इन नॉर्मल लाइफ. उसके भी अलावा लाइक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ओके, दिस इज बिट टेक्निकल, बट इसको आपको समझना जरूरी है. ओके, फेथ की दो कैटेगरीज होती हैं डिवोटीज. फर्स्ट इज ब्लाइंड फेथ एंड सेकंड इज रीजनेबल फेथ. हम एक्चुअली ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, हम रीजनेबल फेथ रखते हैं. ब्लाइंड फेथ होता है कि जिसके अंदर आप किसी चीज़ की क्रीडेंशियल्स यूज नहीं, चेक नहीं करते, उसके रिजल्ट्स चेक नहीं करते, क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते, यू जस्ट डायरेक्टली गो. जिसको स्पैम कहते हैं, स्कैमर्स, जो स्कैमर्स होते हैं, उसके अंदर वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जब आप, मैं जो डॉक्टर का आपको एग्जांपल दे रहा था, आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो आप ये चेक करते हो कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कितने टाइम से हैं, ये कितने टाइम से इनके रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. इस चीज़ से आपको फेथ आता है. ट्रू. सिमिलरली अगर आप जो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कॉलेज के अंदर आप चेक करते हो कि उनके रिजल्ट्स क्या निकले हैं. जब आप पेरेंट्स जब बच्चों का एडमिशन करवाने जाते हैं तो ये तो पूछते हैं क्या उनका प्लेसमेंट रिजल्ट है, कितनी उनकी परसेंटेज बच्चे प्लेस हुए हैं. अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आप चेक करते हो कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनके मार्क्स रहे हैं, कितना कस्टमर रेटिंग है. आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि गूगल पे आपकी रेटिंग क्या आ रही है. आप अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप देखते हो कि कितने लोगों ने उसको खरीदा भी है. इसको कहते हैं रीजनेबल फेथ. एक्चुअली आप फेथ रख रहे हो बट एक रीजनेबल फेथ है. और रीजनेबल फेथ के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. एक सेंसिबल होना चाहिए उसके अंदर पार्ट, एक वेरीफाइवेबल होना चाहिए, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, तब जाकर के आपका फेथ रीजनेबल बनता है एक्चुअली. अदरवाइज अगर आप चेक नहीं कर रहे और जस्ट फॉलो कर रहे हो तो दैट्स ब्लाइंड फेथ. उसके अंदर क्रेडिबिलिटी, उसकी रेपुटेशन, उसकी क्राइटेरिया, क्रीडेंशियल्स एंड डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें मिलकर के किसी चीज़ को रीजनेबल फेथ बनाती है एक्चुअली. और उसी प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग के अंदर, लाइक सर्जन, आप उसका चेक करते हो, सारी उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हो, उसके रिजल्ट्स चेक करते हो, तब जाकर के आप उसके अंदर फेथ डालते हो. और ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कशन किया था आयोटा वगैरह कि लाइक इसके लिए
हम लोग फेथ को यूज करते हैं, पॉइंट हैज नो डायमेंशन बट लाइन हैज अ डायमेंशन एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि कैन वी पुट सेंसिबल फेथ इन स्क्रिप्चर्स। हमने ये चीज समझ ली कि फेथ, ब्लाइंड फेथ तो फॉलो नहीं करना है, सेंसिबल फेथ या फिर रीजनेबल फेथ, इसके अंदर अगर हम फॉलो करें शास्त्रार्थ को बाय रीजनेबल फेथ, तो फिर तो हमारी श्रद्धा शास्त्रार्थ में सही हो जाएगी। और हमने चर्चा किया कि सेंसिबल फेथ अगर है तो वो वेरीफाइवेबल होना चाहिए, तो शास्त्रार्थ में जो लिखा है वो तो सही होना चाहिए, तब ही हमारी फेथ उसके अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि जो शास्त्रार्थ के अंदर, जो आज की डेट में आप देख सकते हो, यस इट्स गेटिंग ट्रू, जो आज से 5000 साल पहले चीज़ें लिखी गई हैं। सो ये स्लाइड बड़ी एक कॉम्प्लेक्स स्लाइड है। बाय द वे ये कौन है? वेद व्यास, वेरी गुड, राइट आंसर, KBC। So this is like Ved Vyas. Okay, this is very small. Okay, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। वेदास कहाँ से आए? या ब्रह्मा जी के मुख से, एंड दे ऑल्सो केम। और ब्रह्मा जी को किसने बताया? गणेश जी ने तो लिखे थे यार आगे। हाँ, भगवान से, कृष्ण से। ये वाला जो श्लोक लिखा है एक्चुअली ये भागवतम का पहला श्लोक है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे, उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है। इट इज ही only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्य। सो बेसिकली ये श्लोक ये बताता है कि ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर भगवान कृष्ण ने वो वैदिक नॉलेज को एस्टेब्लिश किया। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए फिर? नारद मुनि ने व्यासदेव को लिखा। और इन कलियुगा, संकोशन कलियुगा, इन कलियुगा व्यासदेव कुड सी, लोगों को ये भी याद नहीं है 2 दिन बाद क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया था। सो राइट इट डाउन, पेन डाउन। सो व्यासदेव रोट इट डाउन। एक्चुअली ऐसे स्क्रिप्चर्स हमारे पास आते हैं। एक्चुअली पहले क्या थे, लोग श्रुतिधर थे। गुरु बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, गुरु ने रिसाइट किए, लोगों को याद हो गए एज इट इज। और ये फिर क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर लोग, कहते फिर प्रभु जी अगर उन्होंने सुना तो गलती नहीं हो सकती कि उनमें, तो आज फिर ये 5000 साल पहले जब अब हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी सुना होगा। तो जैसे मैं कुछ यहाँ पे डिक्टेट करूँ तो 100 लोग हैं, 100 लोग अलग से सुन सकते हैं और उनको बोला जाए लिखें तो सबकी कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी। इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, ये आचार्य इतने वो नहीं थे। दे हैड अ सिस्टम। किसी भी श्लोक को वो लोग 8 डिफरेंट तरीके से रिसाइट करते थे कि पहले इस शब्द के ऊपर जोर डाला जाएगा, फिर दूसरे शब्द पे जोर डाला जाएगा और इस मेलोडी से निकाला जाएगा, फिर दूसरी मेलोडी, ताकि कोई ये ना हो कि गलत कुछ समझ रहा हो। दे हैड दैट ग्रेट सिस्टम। और इसको कहते हैं श्रुतिधर। श्रुति मतलब जिसने एक बार सुन लिया, धर लिया। आज की डेट में वैसा नहीं है, हमारी मेमोरी ओवर द टाइम वही अगेन कलयुगा। प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। भागवतम अगेन पहला स्कंद पहला चैप्टर 10वां श्लोक है। प्रायण अल्पायुषु सभ्य। तो कलयुग के सिम्टम क्या बताए गए हैं? प्राण जो है अल्प होंगे। इफ यू नो बिट संस्कृत, प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना। जना जो है कलयुग के, उनके अल्प होंगे क्या? प्राण। एज कम होती जा रही है, पहले लोग ज्यादा जीते थे। प्राण अल्प सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। द बल, बॉडी की जो शक्ति होगी वो कम होती जाएगी, इंटेलिजेंस कम होती जाएगी, रिमेम्बरेंस कम होती जाएगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब्ड आल्सो। इन कलयुगा पीपल विल बी लेजी फॉर स्पिरिचुअलिटी। लोग अध्यात्म की तरफ कम बढ़ेंगे, भौतिकतावाद की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। दैट्स द सिम्टम्स ऑफ कलयुगा। सो ये उसी से ही एक रेफरेंस है, और विच इज हैपनिंग बाय द वे। आज की डेट में हो रहा है ये चीज़ें क्लियरली आपको दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज जस्ट वन वर्स जो वहाँ पे दिखाया गया। अनदर, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स
जो बाद में आए थे, आई विल कम टू देम लेटर, डोंट वरी, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग. So there were some prediction in Bhagavatam only or in different shastras which came true, जो बाद में सही होती हैं. फर्स्ट वन इज चाणक्य पंडित. हम में से कितने लोगों ने चाणक्य पंडित के बारे में सुना है? ऐसे व्यक्ति हुआ था कोई, चाणक्य पंडित. ही वॉज अ ग्रेट पर्सन. चाणक्य पंडित आज से कितने साल पहले हुए थे? चाणक्य पंडित 1200. भागवतम कब लिखी गई थी? 5000 साल पहले. एंड भागवतम मेंशंस अबाउट चाणक्य पंडित दैट इन द फ्यूचर दिस डायनेस्टी विल हैपन. उस डायनेस्टी का जो नेता होगा, जो दिमाग होगा, वो चाणक्य होगा. और ये मतलब तुम्हारो, दिस इज अ रेफरेंस, भागवतम 12वां कैंटो 1st चैप्टर 11th और 12th वर्स. आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो इसको. सो दिस वाज द प्रेडिक्शन इन द भागवतम. अनदर इज लॉर्ड बुद्धा. ओके, लॉर्ड बुद्धा कब हुए फिर? अगेन 700 and 2000 is a big gap. Like 15, like for instance, और लॉर्ड बुद्धा के बारे में like there is a description in the 1st canto 3rd chapter 24th verse कि लॉर्ड बुद्धा will come. Whatever, like just adjust your mind. So Lord Buddha, another personality. And then we had Chaitanya Mahaprabhu 500 years back. और भागवतम लिखी गई है 5000 साल पहले, and he appeared over there. और Chaitanya Mahaprabhu is one of the last verses of 11th canto, 11:532. And then symptoms of Kali Yuga, जो मैंने आप लोगों को बताया 1110. This is not good. And then, wow, this is very scientific. Atom and time calculation. One of the section in Srimad Bhagavatam 3rd canto, whole dedication is given कि time कैसे calculate कर दें. And you will be surprised actually कि भागवतम डिफाइन करना स्टार्ट करती है नॉट जस्ट सेकंड से नहीं स्टार्ट करती, सेकंड को भी ब्रेक डाउन करके लव 1/11th ऑफ अ सेकंड, और उसके भी डिफरेंट यूनिट्स. एंड दे हैड अ सिस्टम हाउ टू कैलकुलेट. कल जब हम और पढ़ेंगे ना भागवतम इज हायर स्क्रिप्चर्स, दे हैड अ पॉट, आई रिमेंबर, मतलब मैं बहुत टाइम पहले पढ़ा था इसको. दे हैड अ पॉट एंड इन दैट पॉट देयर वाज अ होल, और वो जो होल था वो एक गोल्डन स्टिक से बनाया गया है, और उसमें पानी रखा गया है, और कितनी देर में एक ड्रॉप गिरती है, दैट्स हाउ दे कैलकुलेटेड टाइम. और यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं कि दिस इज द टाइम बिटवीन द मूवमेंट्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में, और इसको मल्टीप्लाई करते करते दे कम टू 1 मिनट, एंड 1 मिनट बिकेम 1 आवर, 1 डे and 1 year, 1 month, all these things, and then they come up with the age of universe. Wow, interesting. And they have a series of chapters actually, very interesting. मतलब मैंने 10 साल पहले पढ़ा था ये, और जब मैं पढ़ रहा था मैं इसके डायग्राम्स बनाता था ऐसे, और ऐसे कैलकुलेट करता था. ओके, यूनिवर्स, एंड दैट द एज ऑफ आवर यूनिवर्स, वो एज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू द एज ऑफ ब्रह्मा, because the Brahma is the first living origin or living entity actually, Lord Brahma. And Lord Brahma create ये जो पृथ्वी, भूलोक, पताल लोक, ये जितने भी लोक बने ये लॉर्ड ब्रह्मा बनाते हैं. बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. जब तक ब्रह्मा है तब तक ये वाले यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, हमारे वाला. जस्ट इन शॉर्ट कि एज ऑफ यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड इन आवर शास्त्रास. दैट्स द पॉइंट. आवर शास्त्रास टॉक्स अबाउट टाइम एंड एटम, all these things, calculation of time also. और कुछ ऐसे वैदिक फैक्ट्स जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखे हुए थे, एंड देन दे केम ट्रू आफ्टर द टाइम. कुछ समय के बाद ये चीजें बाद में सरफेस पे भी आती हैं. वन ऑफ द एग्जांपल इज पाइथागोरस थ्योरम. दैट वाज इन सुलभ शास्त्र. अच्छा, मैं एक सेमिनार देता था अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा भारत कहाँ. उसके अंदर मैं ये चीज़ इसमें नहीं है, स्लाइड्स में नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू एक्स्ट्रा.
यू नो पाई, पाई, पाई एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स में है. कैन यू इमेजिन पाई, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी की सारी चीज़ें, साइन थीटा जो हम कहते हैं, ये A to Z एक्चुअली स्क्रिप्चर से निकाली हुई है. ओवर द ईयर्स उसके रेमिनेंट्स हैं जो अब यूज़ किए गए हैं. मतलब इफ आई विल हैव टाइम आई विल शो यू दैट स्लाइड आल्सो. पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द सुलभ शास्त्र इसके अंदर. अनदर मेडिकल साइंस, एम्ब्रोलॉजी कि पहले दिन, मतलब दिस, ये तो जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ते हैं सुबह सुबह, उसके अंदर हम डेली डिस्कशन करते हैं कि लाइक फर्स्ट डे जब कंसीव किया जाता है बच्चे को, सो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड एग जो पहले दिन बनता है. फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जो पूरी स्टेजेस हैं उसकी. कैन यू इमेजिन, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है. ये भागवतम यहाँ रखी है अभी, यू कैन गो एंड चेक आल्सो, और चैट जीपीटी से पूछ लो आप. 3rd कैन तो 31st चैप्टर फर्स्ट, ये मैंने उसका एक ट्रांसलेशन डाला है यहाँ पे कि ऑन द फर्स्ट नाइट स्पर्म एंड ओवम मिक्स एंड ऑन द 5th नाइट मिक्सचर फर्मेंट्स इनटू बबल, ऑन द 10th नाइट दिस, और लास्ट में जाओगे तो आप अपर्चर इन द बॉडी नेमली द आइज, नॉस्ट्रेल, ईयर्स, माउथ एंड एनस. पूरा डेवलपमेंट दिस इज डिस्क्राइब्ड इन भागवतम इन डिटेल. और मेडिकल साइंस, इसको ज़्यादा साल नहीं हुए जब इस फैक्ट पे आए ये लोग कि हाँ अच्छा ऐसे काम करता है. इवन सो भागवतम इतना भी बता देती है कि कुछ बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हो ये लड़का है लड़की है. इतना भी बताया हुआ एक्चुअली. अब वो स्कैन स्कून कराने की जरूरत नहीं है, अब नॉर्मल भी बता देगी भागवतम आपको. आई एम जस्ट शोइंग यू सम फैक्ट्स जो थे, जो डिस्कवर हुए. अगेन टेस्ट ट्यूब बेबी, द्रोणाचार्य इन महाभारत, ऑल द कौरवास कैसे पैदा हुए थे? या दैट वाज टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपेरिमेंट टोटली. एम्ब्रोय स्प्लिटिंग, और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने जोड़े हुए हैं. फायर बैक्टीरिया, कि फायर के अंदर भी लाइफ है. फायर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको फायर बैक्टीरिया कहते हैं. फायर के अंदर लाइफ है. सो भगवद गीता क्लियरली सेज जो आत्मा है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुत. कि आत्मा को ना तो पानी से गीला कर सकते, ना हवा से सुखा सकते, ना अग्नि से जला सकते, ना किसी शस्त्र अस्त्र से उसे काट सकते. सो लिविंग एंटिटीज सर्वगता, वो हर जगह होती हैं, तो वो फायर में भी हैं. और ये चीज़ साइंस अब डिस्कवर कर रही है कि फायर के अंदर भी बैक्टीरिया है. अगेन बेनिफिट्स ऑफ काउ डंग, मतलब गाय एक इतनी अच्छी मशीन बनाई गई है. आज मैं गौशाला गए तो हम देख रहे थे उसको कि गाय को आप कुछ मत करो, आप गाय को घास खिला दो, उसका क्या क्या यूज़ होने वाला. अब देखो, गाय का दूध, गाय के दूध से आप घी दही जो जमाना जमाओ. गाय का मूत्र, गाय जो बछड़ा पैदा होता है, जो बछड़े के जो सबसे पहले बछड़ा अभी पैदा हुआ है और उसका जो फर्स्ट यूरिन है, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू क्योर कैंसर आल्सो. इट हैज़ दैट मच पावर. जो बछड़ा अभी प्रकट हुआ है, धरती पे आया, जो वो पहला यूरिनेट करेगा, उसके अंदर इतनी भी शक्ति होती है. और गौमूत्र इज द ओनली थिंग जिससे कफ वात पित्त, अगर आप लोग है इसमें नॉलेज, तो कफ वात पित्त को बैलेंस कर सकता है. उसका मूत्र बता रहे हैं अभी हम. उसके अब जो काउ डंक्स जो ये बनते हैं अभी, थेपले, अगर आप उसको बर्न करो तो आपका ऑक्सीजन लेवल अलग, पोल्यूशन रिडक्शन, क्वालिटी ऑफ फूड इज हाई हाई हाई. खाने की जो गुणवत्ता है वो एक्चुअली अगर आप गांव के जो लोग बनाते हैं, और ये चीज़ें आज हम डिस्कवर कर रहे हैं. अनदर थिंग इज कि प्लांट्स के अंदर लाइफ है. ये 1901 में जगदीश चंद्र बोस ने डिस्कवर किया है. बट ये चीज़ तो स्टेटमेंट्स तो हमारे शास्त्रार्थ के अंदर बहुत पहले से है. और ये थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंशियंट वैदिक टेक्नोलॉजी और विमान टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली इट इज़ वे आउटडेटेड. जो पहले हमारे पास जो हमारे शास्त्रार्थ में अभी भी दी हुई है, दैट्स वे हाई. आप लोगों ने रामायण में कोई सी विमान का नाम सुना है? पुष्पक विमान. अगर महाभारत के अंदर कोई विमान का नाम सुना है? विमान भगवान नहीं, विमान. शाल्य करके एक राजा थे, उनके पास एक शिप था जो द्वारका में ही है. द्वारका में अटैक हुआ, द्वारका पे अटैक किया था उन्होंने. सो ही हैड अ शिप, एयर शिप,
वो ऐसे चल के आ रहा था। एंड भगवान जब अंदर वहाँ पे नहीं थे तो प्रद्युम्ना और अनिरुद्ध जो उनके पोते और बेटे हैं, दे वर फाइटिंग, और आफ्टर सम टाइम फिर कृष्ण को जब पता लगा तो ही केम टू द्वारका, और फिर कृष्ण ने ही उस एयरशिप को ब्रेक किया था। तो पॉइंट इज एयरशिप जो फ्यूल डीजल पेट्रोल इससे नहीं चलते थे। पुष्प विमान ऐसा नहीं कि रावण के पास भी था तो कहीं पे पार्किंग लगा करके वो भरवा रहा है कि भर दो यार मुझे जाना है दूर, तो ऐसा केस नहीं था। सो हम जस्ट इन शॉर्ट इज, सो इसको कहते हैं एयर स्पेस टेक्नोलॉजी। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है विमानिका शास्त्र बाय महर्षि भारद्वाज, और इसके अंदर 230 ऐसे श्लोक हैं जो सिर्फ इन 3 तरीके के विमानस के ऊपर रखे हुए हैं। सो बिट इसको कहते हैं शकुन विमान। एंड अनदर थिंग इज कि एक्चुअली हमारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर शिव कर बापूजी ताल पढ़े, यू नो 1905 में या बॉम्बे में 1895 जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर था तब उन्होंने इसको पब्लिश भी किया था। बट लेकिन उसी चीज़ को कॉपी करके दे प्रूव्ड इट एवरीथिंग, उसी चीज़ को कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने जब ब्रिटिशर रूल में लॉन्च किया तो उसको फाइनलाइजेशन मिल गई थी। बट ये काम हमारे तालपाड़े जी ने कर दिया था 1895 में, तो इसी शास्त्रार्थ को पढ़ के। और इसका मतलब अगर आप में से डिटेल भी लेना चाहो, ये स्लाइड्स आप ले सकते हो, इसके अंदर है ना कैलकुलेशन भी है। इसको कहते हैं रुक्म विमान। कल अगर आप एयर स्पेस टेक्नोलॉजी करने लगो तो यू कैन टेक दिस टेक्स्ट। और ये हैं जो शास्त्रार्थ जिनके अंदर हर एक विमान के बारे में बताया गया। सुंदर विमान, और ये कैलकुलेशन है कि 9 fit into 9 feet 80 square feet, it is capable of accommodating 7 to 8 persons। ये कुछ कैलकुलेशन है विमान इन एशियंट इंडिया। त्रिपुरा विमान। एंड नाउ कम्स टू द आइंस्टाइन। हु डिस्कवर्ड जीरो? वाओ, इंडियंस, मतलब आर्यभट्ट। बट उससे पहले था वो शास्त्रार्थ में। मतलब एक बड़ी फनी स्टोरी है, कहते जब इंडिया ने जीरो डिस्कवर कर लिया था तो दुनिया कहाँ थी। तो ब्रिटेन के अंदर वो काउंट कैसे करते थे, कहते उनकी भेड़, जब भेड़ चारा चरने के लिए बाहर जाती थी तो एक पत्थर रखते थे ऐसे, कहते एक भेड़ और गई तो दूसरा पत्थर, तो दे डोंट हैव जीरो। तो और जैसे जैसे अंदर आती थी एक पत्थर को ऐसे करते थे, तो ऐसे तो वो काउंट करते थे। और उस टाइम पे इंडिया ने जीरो के ऊपर डिस्कवरी कर रखी थी। लाइक वे हाई जो हमारे पास चीज़ें थी वो दुनिया से बहुत आगे थी। अनदर टेक्नोलॉजी वी हैड दिस मेडिकल साइंस अगेन, इसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। इट्स लाइक महर्षि सुश्रुत संहिता, जो प्रैक्टिकल एक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल लिम्स एंड फ्रैक्चरी, इवन प्लास्टिक सर्जरी, ये ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। और इसके अलावा एक ग्रंथ और है, वाह, हु इज ही? धन्वंतरी, या मेडिकल साइंस। और यही शास्त्रार्थ के अंदर लिखी हुई है कि हाउ यू कैन क्योर योर बॉडी बाय जस्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। आयुर्वेदा वाज अ पार्ट ऑफ आवर वेदास, जो आज लोग फॉलो कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी, मतलब ये तो एक चरक संहिता। एस्ट्रोनॉमी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अगेन हमारा एक शास्त्र है जिसको कहते हैं सूर्य सिद्धांत, हनुमान चालीसा, जिसके अंदर ये सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं। और इसको ठप्पा लगा करके बाहर के देश कुछ और बताते बात अलग है, बट ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रार्थ में है डिवोटीज। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, सारी कैलकुलेशन। ये स्क्रिप्चर है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। एंड दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ माइथोलॉजी, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई कि ये वर्ड एक्चुअली मिथ्या आया कहाँ से, मिथ्या। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स कि ये हमारे जो शास्त्रार्थ हैं ये कैसे सेंसिबल्स हैं, इनको आप वेरीफाई कर पा रहे हो। सो इनके अंदर श्रद्धा रखना, और जो ये टॉपिक इसके अंदर जो बताया जा रहा है, दैट इज़ द हाईएस्ट ट्रूथ, दैट इज़ द हाईएस्ट ट्रूथ एक्चुअली। मतलब कि आधे से ज़्यादा चीज़ें इंडिया ने डिस्कवर कर रखी थी, लेकिन बस उसी को कॉपी करते हैं। True, now you are really good transformed from Big Bang to the Shastras. Yes, good. हाँ, पहले ऐसे ही था। ये शास्त्रार्थ क्या, इसको कहते हैं वेदास। वेदास का मतलब क्या होता है? ऑल नॉलेज। आपको शरीर ठीक करना है, आपको आयुर्वेद मिल जाएगा। आपको मन ठीक करना है, आपको जप मिल जाएगा।
आपको घर बनाना है, आपको वास्तु ये मिल जाएंगे सब कुछ। आपको अपना फ्यूचर चेक करना है, एस्ट्रोलॉजी दे सकता है शास्त्र आपको भगवान के पास में जाना है, उसके बारे में पता लग जाएगा। आपको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है ये पता लग जाएगा। आप पूछो, शास्त्र वो बता सकता है आपको। सो दिस वाज द ऑल नॉलेज। उसकी एक ब्रांच है जो आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं, ये ABCD और A² B² और मैथमेटिक्स। दिस इज जस्ट वन ब्रांच, और उसमें से हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख गए हैं। सो इट्स जस्ट लाइक वन फील्ड। उसकी कोई शेख ही नहीं है, और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने, बट जो बचा हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं एक्चुअली अभी तो। और उसी के बहुत सारे और सबसे बड़ी जो USP है जो भारतवर्ष ने दी है, दैट वाज भगवत गीता। जब मतलब आई एम जस्ट एडिंग टू इट, जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए ना, दे वर सरप्राइज्ड। कहते उनके 3 बेस्ट जो राइटर्स हैं अंग्रेजी के अंदर, शेक्सपियर एंड ऑल जितने भी हैं, उनकी बेस्ट पोएम को मिला दें, वो महाभारत का 1/3 नहीं बन रही। महाभारत के अंदर पता है कितने श्लोक हैं? 1,10,000। वो कहते हैं इतने तो हमारे 3 बेस्ट जो प्लेयर्स हैं उनकी भी बेस्ट कंपाइलेशन भी कर दें, वो महाभारत के आगे कहीं नहीं बैठ रही। तो उनको प्रूव करना है कि ये नहीं है सही, इसको हम नहीं मान सकते, ब्रिटिशर्स को ऐसे डालना पड़ेगा। अदरवाइज महाभारत इट्स अगेन जस्ट महाभारत। और महाभारत एक स्क्रिप्चर्स है हमारे पास, और ऐसे तो 18 पुराण, 18 पुराण के बाद 18 उप पुराण, सब पुराण, उसके बाद 4 वेदाज अलग, 108 उपनिषद अलग, ब्राह्मणाज अलग, संहिताज अलग, उपनिषद अलग, ऐसे कंबाइन, रामायण अलग, महाभारत अलग। ऐसे करते रहोगे तो 10⁻10 वर्सेस हैं, 10 के ऊपर 10 जीरो है। इतना नॉलेज है। और उसके ऊपर जो ऋषिज ने कमेंट्रीज करी हैं, जो उसको एक्सप्लेन किया, वो अलग। और उसका असेंस डेफिनेटली आपको भगवत गीता में मिल जाता है। अब तो ठाकुर खुद बोल रहे हैं ना, तो जो खुद बोलेगा तो फिर तो उसका असेंस निकाल के बोल सकते हैं। सो इसको कहते हैं शास्त्राज, फेथ इन द शास्त्राज एक्चुअली। और मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं कि लाइक ओके, वो प्लेसेस जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ वो आज भी है। मतलब लाइक मैं तो बचपन से कुरुक्षेत्र भूमि को देख रहा हूँ, मतलब मैं तो पला बड़ा हूँ। हमने तो अगर धरती कोई वहाँ पे घर भी बनाता था, वो पानी भी निकालता तो पानी लाला जाता था। ये तो हमने बचपन में देखी चीज़ें। अब वो ज़मीन जो भगवत गीता जहाँ पे बोली गई, वो अक्षयवट आज भी है। साइंटिस्ट आकर के चेक भी कर लिया। उसको छोड़ो, अभी मैं वृंदावन में रहता हूँ, वहाँ पे कल्प वृक्ष है, कदम का ट्री, जहाँ पे भगवान ने कालिया के ऊपर चढ़ करके जंप किया था यमुना में। और साइंटिस्ट उसको देख करके वेरीफाई करके भी चले गए। 5000 साल पुराना है अभी भी। वो पेड़ अंदर से होलो है, बट स्टिल उस पर पत्ते आते हैं। मतलब आप देख सकते हो अंदर से, लाइक यू कैन सी, खत्म है अंदर से। बट वो कैसे है यार? इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन हमारे छोटे साइंस से नहीं हो पाती एक्चुअली। इसके लिए आपको हायर ट्रूथ चाहिए। सो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि लाइक रियल वे ऑफ नॉलेज इज शास्त्राज, जो जिस ट्रस्ट वर्दी हैं, जिनके ऊपर हम फेथ रख सकते हैं, ये वो हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूँगा इसका व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो शास्त्राज हमें देते हैं। और वो नॉलेज है नॉलेज अबाउट आवर सेल्फ, द नॉलेज अबाउट आत्मा, नॉलेज अबाउट स्पिरिट सोल, कि हम जो आत्मा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम एग्जैक्टली हैं कौन। शास्त्र इसके बारे में बताती है हमें। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे हम आए कहाँ से, और फिर आखिरी सेशन के अंदर ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान अगर एक है तो फिर इतने सारे ट्रेडिशंस क्यों हैं। सो ये कुछ फंडामेंटल्स क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर। क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन, कमेंट्स? यस, क्वेश्चन बेटा दे दो, माइक पकड़ो मत बेटा। डू वी हैव वाटर? या हरे कृष्ण। मेरे 2 सवाल है बेसिकली। एक तो ये है कि जैसे अभी हमने बात की कि भाई 5000 साल पुराने हमारे शास्त्र हैं, वेदास है, ये सब कुछ है। अभी हमें कुछ पढ़ना होता है तो मान लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर उसको प्रिंट करती है, हम उसको मंगा के देख सकते हैं, और वेरियस सोर्सेज ऑनलाइन भी हैं। अभी सबसे ज़्यादा नॉन सोर्स क्या है, मतलब सबसे पुराना से पुराना हम बोलें कि भाई ये ऋग्वेद मिला था, या ये अथर्ववेद मिला था, या ये रामायण के बारे में चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में रैशनली अगर सोचना चाहें तो प्रमाण की बात जानना चाहता हूँ। और दूसरा, जैसे रामायण की बात करते हैं तो वेरियस वर्जन्स,
तुलसीदास जी की रामायण हो गई, रामचरितमानस, सबसे पहले जो वाल्मीकि जी की हो गई, काकभूषण जी की, मतलब 20-30 वर्जन है मेरे हिसाब से रामायण के भी। तो 700 सॉरी। तो उसमें किस तरह से फिर हम उसको किसको पढ़ें, कैसे पढ़ें? थैंक यू। ओके, गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए शास्त्रार्थ खुद बताते हैं। इसको कहते हैं 3 चीज़ें, गुरु, साधु, शास्त्र। जो शास्त्रार्थ के अंदर एक्सप्लेनेशन है उसको जो फॉलो कर रहा है, लाइक जो व्यक्ति फॉलो कर रहा है, दैट इज साधु। सो जो शास्त्रार्थ बोल रहे हैं उसकी रियलाइजेशन और रिफ्लेक्शन उसको अपनी लाइफ में होंगी। एंड स्पिरिचुअल मास्टर, अगेन द बेस्ट ऑफ द साधुज, जो सब उन साधुओं में से जो बेस्ट बनता है, दैट इज स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। सो गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों एक लाइन से निकलेंगे। लाइक यूनिवर्सिटी की बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, स्कूल की बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, बट टीचर भी तो वही बता रहा है जो बुक्स में लिखा हुआ है। और टीचर को इस चीज़ की अवेयरनेस है, रियलाइजेशन है कि ये चीज़ें सही लिखी हुई हैं। तभी हम फेथ डॉक्टर पे रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैज़ कम फ्रॉम स्टडीज़, वो ऑथराइज्ड व्यक्ति है। तब जा कर के मे बी हम शास्त्रार्थ को डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, नहीं समझ पाते। और ये फैक्ट है, मतलब ओवर द ईयर्स इसी कंक्लूजन पे आओगे आप लोग। एक्चुअली शास्त्रार्थ को नहीं, आपको बुक भागवत शायद से समझ में ना आए, बट आपको पर्सन भागवत समझ में आएगा कि एक वो जो व्यक्ति जो उसको फॉलो कर रहा है उसके थ्रू आप शास्त्रार्थ को देख पाते हो। एक्चुअली ये ऐसे काम करता है। लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स हैव फेथ इन टीचर्स। एक्चुअली टीचर्स पे फेथ रहता है, बुक्स आर कमिंग थ्रू टीचर्स एक्चुअली। और शास्त्र देखो ना क्या है, शास्त्रार्थ के अंदर इतनी नॉलेज है कि आप अगर पढ़ने बैठो तो आप इस लाइफ में भी पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए गुरु और साधु ये देख पाता है कि आपको उस शास्त्र का कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए जो आपके काम आ जाएगी। लाइक फार्मेसी की दुकान है, दुनिया जहाँ की दवाइयाँ हैं, वो सारी थोड़ी ना खा लेनी है। अब जो बीमारी है उसी के रिलेटेड आप जा करके पूछते हो और उससे आप चीज़ें आगे बढ़ाते हो। तो सिमिलरली दैट्स वाई वी अप्रोच टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, कि लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम एंगर, आई एम सफरिंग फ्रॉम एनवियसनेस, मुझे जेलसी फील होती है लोगों से, तो मैं उसका इलाज क्या करूँ, मेरा माइंड कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए देन यू नीड स्पिरिचुअल टीचर। एक्चुअली यू नीड स्पिरिचुअल एटमोसफियर। That's why we come to temple, we come to center, we associate, we chant, or we attend festivals, we have prasadam. So all these things are like part of culture actually. और वो माइंड पे अटैक करती है, बॉडी पे नहीं। बॉडी पे अटैक करने के लिए तो बहुत सारी ठेले लगे हमारे, वो तो लाइक शारीरिक एंटरटेनमेंट है। बट बीमारी जो है असली, जो मन की बीमारी है, उसका इलाज शास्त्रा जैसे करते हैं, गुरु साधु के थ्रू। तो ऐसा। एंड अनदर क्वेश्चन, जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक प्रभु ओके, इतने टाइम पहले शास्त्र जब लिखे गए वो ओरिजिनल बचेंगे? एक्चुअली हाउ यू कैन सेव पेपर, और वो उस टाइम पे ऐसे तो था नहीं कि डिजिटल मार्किंग आप स्कैन कर लो और आपने ईमेल कर दिया आप सेव कर लो। इट्स वेरी हार्ड। इवन व्हाट टू स्पीक ऑफ 5000, इवन 500 ईयर्स बैक जो वृंदावन के अंदर जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं, उनको बचाने के लिए भी लाइक दे डोंट अलो अस, वो हमें टच नहीं करने देंगे। जैसे ही हमने उस पेपर को भी टच किया ना, पेपर ही खत्म हो सकता है। एक्चुअली वो ऐसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं ऐसे। आज से 500 साल पहले जो वृंदावन में लिटरेचर्स भी लिखे गए हैं, वो जस्ट लाइक अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है उसको देखने देंगे, टच भी नहीं करने देंगे। जैसे ही उन्होंने अगर उसको टच किया, ओपन किया, वो बिखर जाएगा तुरंत। इट्स नॉट दैट कि आज हम ये टेक्नोलॉजी में बात कर सकते हैं कि प्रभु जी फोटो हो सकती है ना, प्रभु जी स्कैन ले लो ना, प्रभु जी ये हो जाएगा ना। वो यार 500 साल पहले लोगों के पास ये नहीं था। दे हैड लॉट ऑफ रियलाइजेशन। टेक्नोलॉजी तो अब आ रही है, and that technology is definitely not the highest technology. People, लोगों को तो याद रह गया, सुन के याद रह गया। श्रुतिधर, यस, उनको सुन के याद रह गया, उनको रिपीट करवाने की जरूरत नहीं थी। There is one statement कि लाइक ये वैसे ना, मतलब इस देश का दुर्भाग्य ये है कि लाइक इस देश में ठेके, टैवरन वगैरह, मतलब या तो गुजरात में तो नहीं है, लेकिन बाहर गए उसमें उनके आगे लाइन लगी हुई है और मंदिर खाली है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, फैक्ट। लाइक पीपल, मतलब मुझे कई बार जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ इंडिया में ऐसे, तो देखो लाइन लगी हुई है लोगों की, लोग पैसे लेकर के लेके आ रहे हैं, और ये दुर्भाग्य क्या है, मंदिर खाली है। दैट्स अ बैड क्वेश्चन। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जूते शोरूम में शोकेस में रख के बिकते हैं और किताबें फुटपाथ पे। Oh yeah, this is another degradation of culture. Good point. Thank you. Oh,
क्वेश्चन। आपने कहा कि हम वहाँ पे आपने कहा था जहाँ हम छोटे थे तो फिर पानी निकालते थे तब भी खून निकल जाता था। नहीं, लाल पानी बच्चे। अच्छा, Right. रेड कलर का पानी निकल जाता था तो फिर पानी का कहते हैं कि बिस्लेरी वाटर था नहीं था आगे वो। नहीं जोकिंग। कहते हैं या थिंक सोचो आराम से। खून कोई भी लिक्विड चीज होती है वो तो जमीन के अंदर चली जाती है तो फिर मैक्सिमम 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी। इतने साल वो कैसे रह गई? हो बैठो। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट महाभारत। महाभारत के बारे में थैंक यू। ऐसे हाँ इकट्ठे सारी। ओ चलो ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण। महाभारत के वॉर के अंदर ना, वहाँ पे खून की एक बोतल नहीं पड़ी थी, वहाँ खून की नदियाँ बह रही थी। वॉज लाइक फ्लडिंग। और ऐसा बताते हैं, मतलब अगेन महाभारत के अंदर हाथी जब तैरता था वो ऐसा लगता था एक आइलैंड ऐसे, मतलब हाथी तैर रहा है इतना। दैट वाज द अमाउंट ऑफ ब्लड दे हैड। और वो जब नीचे जाएगा वो एब्जॉर्व होके 5000 साल हो गया, आज हम देख रहे हैं उसको। मतलब दे हैड सो मच ब्लड। 64 करोड़ पीपल डाइड इन महाभारत। 64। दिल्ली की जनसंख्या आज 2-3 करोड़ है। या दे हैड। और नॉट जस्ट इन दैट सेक्शन, एक्चुअली जब महाभारत का वॉर स्टार्ट हुआ तब 18 अक्षौणी सेना थी। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ। बट जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ने लगी तो बहुत सारी आर्मीज यहाँ वहाँ सब जगह से आने स्टार्ट हुई। एंड दैट वाज द प्लान ऑफ कृष्णा कि लाइक इन वन शॉट किल ऑल द डीमंस। दैट वाज सेटल डाउन। फिर युधिष्ठिर महाराज को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको कहते हैं धर्म संस्थापना था, संभवानी युगे युगे। सो वहाँ पे फ्लड थी एक्चुअली। वहाँ पे जब रथ चलते थे तो रथ पानी को चीरते हुए निकलते थे ऐसे। मतलब महाभारत वॉर इटसेल्फ इज़ वेरी फैसिनेटिंग। मतलब उसकी जो स्टोरीज हैं, लाइक हाउ अर्जुना ने अकेले ने, लाइक हाउ ही कुड किल इतने सारे सोल्जर्स को अकेले ही। देयर वाज वन ग्रेट एलिफेंट, उसको ही वाज अबाउट टू किल, वो भीम को मारने वाला ही था। एंड अर्जुना सेव्ड हिम। और वो इतना बड़ा एलिफेंट था कि लाइक भीम कुड नॉट किल, भीम ही मार नहीं पा रहा है उसको। और भीम उस हाथी के पैरों के नीचे आने वाला था और नीचे आ भी गया था और भीम बचा रहा था। दिस वाज द ओनली टाइम कृष्ण खुद ही चैरियट ड्राइव करके, लाइक पैरेलली ही वाज ड्राइविंग विद द, उस हाथी के पैरेलल पहले ड्रॉ कर रहे हैं और अर्जुन अटैक कर रहा है उसको। और अर्जुन के तीर उसको छेद भी नहीं पा रहे, उसकी शील्ड जो लगी हुई है। एक तो हाथी अपने आप में एक बीमारी है, उसके ऊपर जो सोल्जर बैठा वो अपने आप में एक चैलेंज है, और दोनों के साथ फाइट करना है। एंड दिस वाज द ट्रिक ऑफ कृष्णा, लाइक किस प्रकार से वो चैरियट को यहाँ वहाँ घुमा करके फिर फाइनली अर्जुन ओनली किल्ड। मतलब दिस इज वन शॉट। लाइक भीष्म पितामह को हराना, लाइक 18 दिन में से पहले 9 दिन तो भीष्म पितामह ही नहीं गए। हाँ, वो कहते हिल ही नहीं रहा है, वॉर ही नहीं हिल रहा है। पहले 9 दिन चल रहा है वॉर, क्या है, भीष्म पितामह जी खड़े हैं। तब जाकर के युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजा कि बताओ भाई कैसे, आपको ही कैसे करना है। देन भीष्म पितामह ओनली टोल्ड कि शिखंडी को आगे खड़ो, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। एंड ही ओनली ब्लेस्ड। और तब जाकर के हुआ 10वें दिन। और देन गुरु द्रोणाचार्य के, अब तब ना हिल रहा वॉर, फिर द्रोणाचार्य को कैसे हिलाएं। देन 13वें दिन अभिमन्यु डाइड एंड 14th or 15th डे द्रोणाचार्य लेफ्ट, 15th डे कर्णा केम, 16th and 17th कर्णा कुड मेंटेन फॉर 2 days, और 18वें दिन कर्णा वेंट और दुर्योधन वाज आल्सो किल्ड। ये 18 दिन में वॉर खत्म हुआ था। तो पहले टाइम पे ऐसे वॉर होते थे, लाइक इवन परशुराम और भीष्म पितामह जी का युद्ध 31 दिन चला है। दोनों का वॉर 31 दिन तक। ऐसे बहुत सारे वॉर हैं। लाइक द्वारका में यहाँ पे एक जगह है जामवान वर्सेस कृष्णा, 28 डेज। वो गुफा है एक्चुअली, जामवान गुफा जो है। मैं एक्चुअली इससे पहले गुजरात 2 बार ही आया था, शादी के बाद यहाँ पे फिर आने पड़ा। लेकिन उससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं यहाँ पे। डाकोर, मतलब आप लोगों ने सुना होगा डाकोर,
द्वारका इटसेल्फ, पोरबंदर, जहाँ पे सुदामा जी, जो गांधी जी का जन्म स्थान है, बेसिकली वो सुदामा जी वहाँ पे रहते थे। तो ऐसी ये सारी हिस्टोरिक प्लेसेस है। सो दीज आर द प्रूफ्स कि ये चीज़ें थी एक्चुअली। जैसे हरियाणा में मतलब कुरुक्षेत्र इज वन प्लेस जहाँ पे कर्ण ने शरीर छोड़ा था, उसको करनाल कहते हैं आज। गुरु द्रोणाचार्य की जो अकेडमी थी उसको गुरुग्राम कहते हैं आज। सो ये वो जगह हैं, दिल्ली वाज हस्तिनापुर, तो वृंदावन जहाँ पे हम रह ही रहे हैं वो 5000 साल पुरानी जगह। सो दे वर नॉट मिथ, दे वर फैक्ट, दे वर फैक्ट। सो वी पॉइंट इज हैव श्रद्धा इन शास्त्रास, दे आर रीजनेबल फेथ, वो रीजनेबल फेथ है एक्चुअली। आगे अब मतलब ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे जो आप पढ़ने वाले हो, आगे जो मैं कोट करने वाला हूँ वो शास्त्रा से ही कोट करने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ फेथ। वो होता है ना कि अगर दो लोग डिबेट कर रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म ही एक नहीं है जिस पे वो एग्री कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे फिर वो, तो कहीं पे एग्री नहीं होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल स्टॉप हियर, आई एम जस्ट एक्सीडिंग माय टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन टाइम। 6:30 to 7:30. Last question. Okay, just give him question. Where is mummy? She will explain the program. Yeah, go ahead. श्रीमद् भगवत गीता जी Yeah, एक संपूर्ण ज्ञान है। Yeah. I'm holding this book in my hand, ठीक है। ये बुक पढ़ूंगा पूरी जिंदगी और भी पढ़ूंगा ना तो भी इसका नॉलेज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हर बार नया नया नवीनतम लगता है। yeah. तो एक क्वेश्चन मेरे मन में कई सालों से आ रहा था, तो आज अब अवसर मिला है, पूछ लेता हूँ। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन का धर्मार्थ संवाद चल रहा है। तो सर, जब युद्ध में इतनी तनावपूर्ण स्थिति होती है, एक दूसरे पक्ष एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर है, ठीक है। तो युद्ध भूमि में जब तनाव है, मृत्यु है, तो जन की, कर्म की, मोक्ष की, पुण्य की, ये सब बातें किसी के दिमाग में कैसे आ सकती है? तो मृत्यु सामने खड़ी है और इतना समय कैसे मिल गया कि इतनी महत्वपूर्ण बात डिस्कस की जा सके? Good question, good question. ये सिंपल है एक्चुअली। भगवत गीता वाज स्पोकन फॉर 45 मिनट्स, वन मुहूर्त, एक मुहूर्त के लिए बोली गई थी, 45 to 48 मिनट्स। और पहले जो भाषा यूज होती थी वो हिंदी नहीं थी, ते वो संस्कृत एक्चुअली। सो आप संस्कृत में एक श्लोक बोल रहे हो, दूसरा आंसर आ रहा है, श्लोक आ रहा है, श्लोक जा रहा है। सो इस प्रकार से 700 वर्सेस की कंपाइलेशन थी। इवन मतलब व्हाट टू स्पीक ऑफ महाभारत आफ्टर, मतलब मैंने भगवत गीता ऑलमोस्ट अब लाइक एक साल में 2-3 बार ही पढ़ लेते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ टीचिंग, इसको पढ़ाने में ही पढ़ी जाती है। मैंने एक बार ऐसे ट्राई करके देखा, मैं चल पढ़ के देखता हूँ इसको, 1 घंटे में पढ़ी जा सकती है कि नहीं। सो आई जस्ट कुड रिसाइट इन 40 मिनट्स। इसको आप रिसाइट 40 मिनट्स में आप श्लोक पढ़ सकते हो, लाइक आप 5 मिनट्स में एक चैप्टर पढ़ सकते हो इफ़ यू आर फ्लुएंट इन संस्कृत। दिस वाज वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज़ कि उस टाइम पे क्या हुआ कि लाइक बोथ द आर्मीज वहाँ पे खड़े होकर के सुन रहे थे, येस दे रियली, बट वो सुन नहीं पाए थे एक्चुअली। नॉट एवरीवन कुड हियर, बट किसी को ये, सबको ये लग रहा था कुछ वहाँ पे चल रहा है यार, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लास्ट बॉल है, एक बॉल पे 4 रन चाहिए और वहाँ पे दोनों बैट्समैन आकर के क्रीज के बीच में आकर के कुछ बातें कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? कुछ मतलब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लाइक ओके हाउ दे कैन डू इट, कम सो हाउ दे कैन डिस्कस। सो दैट वाज द डिस्कशन बिटवीन एंड, और नॉट एवरीवन कुड हियर दैट पास, ओनली डिवोटीज, दोज हु हैव फेथ, दे कुड हियर। और मेन चीज़ है एक्चुअली वो सुन भी लेना, उससे इंपॉर्टेंस नहीं है एक्चुअली। भगवत गीता को दुर्योधन ने भी भगवान को देखा, मेन इंपॉर्टेंट थी कि उसके बाद हृदय कितना ट्रांसफॉर्म हुआ। ज्ञान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है भगवत गीता का। मेरा एक फ्रेंड है जिसको मेरे से ज़्यादा मतलब लाइक उसको स्क्रिप्चर्स ना ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर सब पता है उसको, वो बाहर का है एक्चुअली, इंडियन नहीं है। वो दारू पीते पीते समझा सकता है ये चीज़ें, हाँ स्मोकिंग करते करते ऐसे कोटेशन कर देगा। वो हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ ना, उसको तो ज्ञान हो गया एक्चुअली। हम भक्ति के अंदर ज्ञान के लिए नहीं आते, हृदय ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, हृदय चेंज करने के लिए आते हैं। नॉलेज तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे प्रगाढ़ पंडित हैं जो भगवत गीता ऐसे बोल सकते हैं, बट पॉइंट है कितनी आप वो देते हैं। अब ठीक है 40 मिनट के लिए आप बोल दोगे, 4 मिनट आपने फॉलो किया। मेन चीज़ है एप्लीकेशन एक्चुअली। नॉलेज इज ऑलरेडी देयर, नॉलेज तो मैं भी आप लोगों को हम आगे चर्चा करेंगे, सो यू विल सी वाओ प्रभु क्या है। मेन चीज़ है उसके ऊपर एप्लीकेशन करना, लाइफस्टाइल उसके हिसाब से जीना, और वो फर्म फेथ होना कि यस जो भगवत गीता में बताया जा रहा है इसके ऊपर मुझे फेथ है एक्चुअली। सो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दोनों आर्मीज के बीच में जो डिस्कशन हुआ था ऐसे था। और दिस वाज फॉर वन मुहूर्त एक्चुअली, 45 to 48 मिनट्स। और आगे और भी पढ़ोगे आप, इसको कहते हैं अतरंगा शक्ति होती है भगवान की, इंटरनल एनर्जी, उसके अंतर्गत चीज़ें होती हैं एक्चुअली।
अब ये क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये हम आने वाले टाइम में चर्चा करेंगे डिटेल में, बट फॉर द टाइमिंग दैट्स द आंसर। ठीक, लास्ट थिंग प्रभु, यस माइक बच्चे, यू कैन सिट। प्रभु जी, आपने जो बताया कि स्टॉप हो गया था, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि कृष्ण भगवान ने वो मोमेंट टोटली स्टॉप कर दी थी और उनका सही रूप बताया था अर्जुन को कि मैं कौन हूँ और आज जो तुझे ज्ञान देने जा रहा हूँ वो शायद एक अलग ही लेवल का है। या तो लाइक गुड, लेट मी ऐड अप टू दिस, वही कंसेप्ट इंटरनल एनर्जी। व्हेन जब भगवान कुछ कार्य करते हैं तो उसमें टाइम एंड स्पेस की लिमिट वैसे नहीं लगती जैसे हमारे लिए लगती है एक्चुअली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति। लाइक फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में अगर भगवान को किसी से मिलना है, किसी मित्र से मिलना है, तो उस टाइम पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड लोटस की तरह काम करता है। लोटस बंद हो जाएगा तो उससे जितना टाइम और स्पेस यहाँ पे लग रहा था वो रिड्यूस हो जाता है। और उसी टाइम पे अगर भगवान को किसी से छिपना है, किसी से दूर भागना है, तो वही लोटस एक्सपैंड हो जाएगा, तो वो व्यक्ति उसको पकड़ नहीं सकता भगवान को। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करता है एक्चुअली ऐसा। यहाँ पे चीज़ें फिक्स हैं, यहाँ पे सीजन फिक्स हैं कि इस टाइम पे ये सीजन आएंगे ही आएंगे, ये आ रहा है। सूरज इतने टाइम पे उगेगा ही उगेगा, ये इतने टाइम पे छिपेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है कि सूरज को कहीं 2 घंटा लेट हो जाए, 5 मिनट यहाँ हो जाए। इसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। आपने इसमें ये भी कि जब गीता का वो दे रहे थे हमको ज्ञान, तो उन्होंने अपने सारे रूप दिखाए थे, तो सिर्फ अर्जुन जी को कैसे दिखे? अगर वहाँ पे और भी थे, उन्होंने पॉज नहीं किया, तो सब अगेन इंटरनल एनर्जी। ये क्या क्वेश्चन है, हायर क्वेश्चन है, डोंट वरी। लाइक मतलब आई हैव आंसर फॉर देम, बट इट्स लाइक इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि लाइक मतलब अब मतलब ये छोटे बच्चे हैं, अब मैं यहाँ से एक रिमोट को पकड़ूँ और इस प्रोजेक्टर को बंद कर दूँ, वो बच्चा पूछे ये कैसे हो गया। मतलब मैं यहाँ से एसी चला दूँ अगर एक रिमोट से, ये कैसे हो गया यार। अगर आज से आप किसी गांव के व्यक्ति को पकड़ के ले आओ, कहते पता बाहर सैटेलाइट जाती है, वाईफाई एग्जिस्ट करता है हमारे पास। जब इंडिया में रेडियो पहली बार आया था, लोग सोचते थे उसमें छोटे छोटे लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं। दैट्स अ टेक्नोलॉजी एक्चुअली उस टाइम की। ये फैक्ट लाइक मैं अभी बंद कर दूँ तो हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन हियर, लाइक मैं उनसे पूछूं तो लाइक ये कैसे बंद हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप? सो दैट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल्स फर्दर। योर क्वेश्चन आल्सो, योर क्वेश्चन आल्सो। आई नीड टू बिल्ड अप समथिंग आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का आज आने के लिए टाइम पे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलेंगे फॉर आफ्टर सम अनाउंसमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम इस ग्रेस रूपानुगा भक्त प्रभु का, जिन्होंने स्पेशली टाइम निकाल करके जो है कि हमारे लिए क्लासेस ये कोर्स कंडक्ट किया। तो काफ़ी बिजी रहते हैं प्रभु जी, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग इनका चलता रहता है। तभी हाल ही में साउथ अफ्रीका 1 महीने का टूर था, वहाँ से जस्ट वृंदावन वापस आए 5-6 दिन के लिए। तो प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया तो वो आ पाए हमारे बीच में, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है अटेंड करके? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब समय निकाल करके आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो आज हमने क्या जाना, किस विषय में जाना? क्या शास्त्र सत्य है या नहीं है? तो हमने जाना कि शास्त्र सत्य है, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शास्त्र कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। भगवान से ब्रह्मा जी से नारद से, और परंपरा वेद व्यास जी आदि ऐसे करते परंपरा से हमें शास्त्र आए हैं। तो गलत धारणा हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि हमें नॉलेज नहीं है, अज्ञान है, नॉलेज ना होने के कारण हम ऐसा है। तो बाकी के जो हमारे बचे हुए 3 सेशन हैं, हमने 3 सेशन अटेंड कर लिए, 2 अटेंड किए कल, 1 अटेंड किया आज। उसके लिए प्रभु जी ने टाइम जो दिया हमें नेक्स्ट वीक का फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, और अच्छे से पूरे इस सेक्शन को अगर आप समझेंगे तो हम अच्छे से अपने शास्त्र को, अपनी संस्कृति को जान पाएंगे। और इसके बीच में एक सरप्राइज भी है फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर में। जो आएगा वो सरप्राइज उसको ही मालूम पड़ेगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। वो कहते हैं ना, जो जागेगा जो सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा।
तो जो कंटिन्यू करेगा उसको वो बेनिफिट मिलेगा। जो बहुत बड़ा सरप्राइज है इसके अंदर हम रखने वाले हैं। सरप्राइज है ना, इसके सरप्राइज रहेगा। तो ठीक है, अभी आज एक्चुअली हरियाली तीज है कि आज से क्या होगा, ब्रज में सावन के झूले भगवान के जो है वो आरंभ हो जाते हैं। आगे चल के झूलन फेस्टिवल आएगा 5 दिन का। तो ये प्रोग्राम हमारा, ये जो गीता कोर्स था यहाँ पर पूर्ण हुआ आज का कार्यक्रम। इसके बाद हम जैसे जहांगीरपुरा मंदिर में जाते, वरासा मंदिर में जाते, तो शाम को क्या होता है, संध्या आरती, गौर आरती होता है। तो जस्ट इसके बाद अभी संध्या आरती होगा। अगर आप लोग में से कोई भी रुकना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रुक सकते हैं। संध्या आरती के बाद में हम कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन के बाद में प्रसाद होता है। आप में से जो बहुत रुकना चाहे, अटेंड करना चाहे संध्या आरती, तो डेफिनेटली अटेंड कीजिए, कीर्तन प्रोग्राम अटेंड कीजिए। हरियाली तीज का हम देख रहे हैं, इसीलिए भगवान ने भी कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, हरे रंग के, और भक्तों ने भी कौन से रंग के, अलग अलग प्रकार के ग्रीन कलर के वस्त्र जो है वो पहने हुए हैं ड्रेस कोड से। तो भगवान राधा श्याम सुंदर रंग वही ग्रीन रंग के पहने हैं। तो जिसको अगर कुछ जल्दी हो, प्रसाद आपके लिए अरेंज होगा, तो प्लीज प्रसाद लेके जा सकते हैं। जो रुकना चाहे वो समय है, थोड़ा समय और रुक सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।